अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं 8 अप्रैल 2024 सोमवार का दिन बहुत बड़ा सूरज ग्रहण लग रहा है, लेकिन याद रखें पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक ये सूरज ग्रहण रात को होगा। तकरीबन 8 बजे के बाद 40 मिनट कोई बता रहा है, कोई 42 मिनट। तो पाकिस्तान में ये सूरज ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बाकी मगरबी ममालिक में दिखाई देगा। इस मौके पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अमल किया है, हम मुसलमानों को भी वो अमल करना चाहिए। वो है नमाज कसूफ का अमल। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं, सूरज को ग्रहण लगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे परेशान हो गए जैसे कि क़यामत बर्पा हो गई हो, और जल्दी जल्दी मस्जिद की तरफ तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाके नमाज अदा की। उस नमाज का नाम नमाज कसूफ है। उसको पढ़ने का तरीका क्या है, आइए जान लेते हैं। नियत किस तरीके से करनी है, रकतें कितनी है, जमात के साथ पढ़ेंगे या बग़ैर जमात के, इसके लिए अजान कही जाएगी, इकामत होगी या नहीं होगी, इसके बाद दुआ है या नहीं, कौन कौन पढ़ सकता है, ये सारी बात देखें। सबसे पहली बात यह है कि नमाज कसूफ और नमाज खसूफ ये दो नमाजें हैं। नमाज कसूफ कहते हैं जब सूरज ग्रहण हो, नमाज खसूफ कहते हैं जब चाँद ग्रहण हो। चाँद ग्रहण के मौके पे जो नमाज पढ़ी जाती है उसको नमाज खसूफ खा के साथ है। इस नमाज की जमात नहीं है, ये इनफरादी नमाज है। मर्द भी तन्हा पढ़ेंगे, औरतें भी अपनी अपनी नमाज पढ़ेंगी। और इसका तरीका ये होता है, ये आम नफलों की तरह नमाज होती है। 2 रकतें भी पढ़ सकते हैं, 4 भी पढ़ सकते हैं, 6 भी पढ़ सकते हैं, जितनी चाहें आप नफल नमाज खसूफ की नियत से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर ऐसे ही सना होती है, फातिहा होती है, 7 सूरत मिलानी होती है, रकू होता है, 2 सजदे होते हैं। 2 रकतें एक सलाम के साथ पढ़ें, फिर और 2 पढ़ लें, फिर और 2 पढ़ लें, आपको इख्तियार है। ये आम नमाजों की तरह नमाज होती है। हाँ, अलबत्ता इसके अंदर जितना ज़्यादा हो सके आप लंबी किरात करें, लंबा रकू करें, लंबा सजदा करें। बिल्कुल इसी तरह नमाज कसूफ है। उसके अंदर बस खा और काफ का फ़र्क है कि वहाँ खसूफ लगेगा, सूरज ग्रहण में कसूफ काफ लगेगा। लेकिन ये जमात उस नमाज से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वो इस तरह कि इसकी जमात है, और जमात करानी है, इसके लिए आज़ान नहीं है, इकामत नहीं है। हाँ, जब जमात हो जाए उसके बाद इमाम साहब इज्तिमाई दुआ कराएंगे। और ये नमाज उस वक़्त शुरू करनी है जब सूरज को ग्रहण लगे, और उस वक़्त तक पढ़ते रहनी है जब तक ग्रहण ख़त्म ना हो जाए। लंबा क़याम, लंबा रकू, लंबे सजदे करने हैं। किरात सिर्री होगी, इमाम साहब वो किरात करेंगे, मुक्तदी पीछे खामोश खड़े रहेंगे। जैसे आम जमात होती है इसी तरह ये जमात होगी। जिस तरह आम नमाज सजदे वाली मकरूह औकात में पढ़ना मना है, ये नमाज भी मकरूह औकात में पढ़ना मना है। सूरज को अगर ऐसे वक़्त में ग्रहण लग रहा है जब वो ज़वाल का वक़्त है, या सूरज निकलने का वक़्त है, या सूरज डूबने का वक़्त है, तो फिर ये नमाज ना पढ़ी जाए। तौबा इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हुआ जाए, और तस्बीहात की कसरत की जाए, सदका खैरात किया जाए। और अगर मकरूह 3 औकात में से कोई वक़्त नहीं है तो फिर एक जगह जमा हो जाए, मस्जिद में या किसी मैदान में, इमाम साहब जमात कराएं। जमात कराने के बाद इमाम साहब इज्तिमाई दुआ करें। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो सके, यानी जमात की कोई सूरत ना बने, तो इनफरादी तौर पे ये नमाज भी पढ़ी जा सकती है। मर्द हज़रात भी पढ़ेंगे, औरतें भी पढ़ेंगी। औरतों की जमात नहीं है, मर्दों की जमात है। अगर कराना चाहें हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।